वंदे भारत स्लीपर को एक नॉर्मल गाड़ी ओवरटेक करके जा रही है। ऐसे ऐसे हाथ दिखाया आपने और प्रॉपर ट्रॉली से आपको सर्विस देखने को मिल जाएगी। एकदम डिफरेंट केटरर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले। ट्राइपॉड भी पूरा ढंग से नहीं खुल सकता। जो स्पेशल डिश है तो ठीक है लेकिन कम है, बहुत क्वांटिटी कम है। ऊपर ये पेंटोग्राफ लगा हुआ है तो इसके इक्विपमेंट ऊपर की साइड में इंस्टॉल है, तो बढ़िया तरीके से FIR होगी और लपेटे जाओगे। जैसे जाहिल पैसेंजर होते हैं ना तो फिर क्लियर। और डीजल तो अभी देखो शाम का हो रहा है 5:42 और अपनी हावड़ा कामाख्या स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लगाई जा रही है। ट्रेन नंबर 27,575 हावड़ा कामाख्या वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि इंडियन रेलवेज की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। और आज इस ट्रेन में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं लगभग इसकी इनॉग्रेशन के 1 महीने बाद। 1 महीना हो गया भाई इस गाड़ी को लॉन्च हुए, इनॉग्रेट हुए, और आज इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं हम, ताकि आपको एक अच्छा सा रिव्यू दे पाएं कि भाई कैसा क्या टाइमिंग से गाड़ी चल रही है, कैसा शेड्यूल है और कैसे खाने पीने की सर्विसेज मिल रही हैं। जैसे कि प्रॉमिस की गई थी वैसी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं इस गाड़ी में, वो सारी चीज़ें आज रिव्यू करेंगे इस जर्नी के दौरान। वैसे ये जो ट्रेन है ये वेस्ट बंगाल के हावड़ा को असम के गुवाहाटी से कनेक्ट करती है और जर्नी के दौरान 968 किलोमीटर कवर करती है 14 घंटे के समय में विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 69 किलोमीटर पर आवर। और आज इस वंदे भारत स्लीपर में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं हावड़ा से कामाख्या। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं H5 व्लॉग्स। और आज इस वंदे भारत एक्सप्रेस में हम ट्रैवल करने वाले हैं इसके थर्ड AC में। थर्ड AC का पूरा रिव्यू करेंगे और कोच है अपना आज का B3। सीट आपको दिखा देते हैं, अब सीट का एक्सपीरियंस कैसा होगा वो तो जर्नी में ही पता लगेगा। तो यहाँ पर देखो गेट से एंटर होते ही, इंटीरियर वगैरह तो हम थोड़ा सा बाद में दिखाएंगे आपको। सो गेट से एंटर होते ही जो आज की सीट है हमारी वो है ये साइड अपर। यही सीट हमने बुक की हुई है भाई इस जर्नी में। अब सीट आप देखोगे तो थोड़ी सी अटपटी आपको जरूर लगेगी, ये देख रहे हो। अब ये सब कैसा क्या है क्या नहीं, ये तो आगे जर्नी में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे, कितना कंफर्टेबल रहा नहीं रहा। देखो अभी शाम का 6:20 हो रहा है और यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर्स हो रहे हैं क्लोज एकदम ऑन टाइम। सो राइट 6:20 पे ट्रेन के ऑटोमेटिक डोर्स हो गए क्लोज और एकदम ऑन टाइम। अभी अपनी वंदे भारत स्लीपर निकल रही है हावड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। और ट्रेन अभी देखो जस्ट निकली है और यहाँ पर केटरिंग सर्विसेज जो है वो शुरू हो गई हैं गाड़ी में। प्रॉपर ट्रॉली वगैरह आपको देखने को मिलेगी, उसी से पूरा केटरिंग सर्विसेज ट्रेन के अंदर देखने को मिलने वाली है। अभी अपनी वंदे भारत स्लीपर निकल चुकी है हावड़ा रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 6 दिन इस ट्रेन की सर्विस आपको देखने को मिलेगी एक्सेप्ट थर्सडे। शाम को 6:20 पे ये ट्रेन निकलती है हावड़ा जंक्शन से और अगले दिन सुबह 8:20 पे पहुंचा देगी कामाख्या जंक्शन। सो प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से अभी ट्रेन के जस्ट डिपार्चर के बाद ही हम लोगों को 1 लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है। अभी अपनी स्लीपर वंदे भारत निकली है हावड़ा से और अपने साथ साथ निकली है अग्निवीणा एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा और आसनसोल के बीच में चलती है। अपना और इस ट्रेन का दोनों का ही सेम टाइम है एकदम हावड़ा से निकलने का, शाम को 6:20 का। अभी देखो पैरेलल डिपार्चर हो रहा है। यहीं से अपनी वंदे भारत थोड़ा सा एक्सेलरेशन करना स्टार्ट कर रही है। देखो आगे कुछ पैरेलल हाई स्पीड रेस मिलती है या फिर ये ओवरटेक यहीं ख़त्म हो जाएगा। अभी तो आगे निकल आए हैं अपन लोग अग्निवीणा एक्सप्रेस से। अभी ट्रेन निकलते ही अच्छा एक्सीलरेट कर लिया है ट्रेन ने। और ये देखो लिलुआ रेलवे स्टेशन स्किप मार रहे हैं हम लोग। Traveling in Vande Bharat Sleeper. For any on-board service assistance, including petrol-related services, cleaning, and electrical equipment issues, please dial 9957553450 to connect with the Rail Madad Control Cell, Kamakya. तो भाई देखो प्रॉपर अभी अनाउंसमेंट कर दी है। अगर कोई भी समस्या होती है तो जो नंबर अनाउंस किया है उस पर आप डायरेक्ट कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। प्रॉपर अनाउंसमेंट हो रही है। और यहाँ पर जो गेट्स मिलेंगे आपको कोच में एंटर होने के लिए वो एकदम सेंसर वाले, बस ऐसे ऐसे हाथ दिखाया आपने और ये लो ऑटोमेटिक डोर्स हो गए यहाँ पर ओपन। तो कुछ ऐसे सेंसर वाले डोर्स आपको मिलने वाले हैं इस गाड़ी में। बोलिए।
39 किलोमीटर का सफर करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 7 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग अपनी इस वंदे भारत स्लीपर के पहले स्टॉप पे, बैंडेल रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे लगभग 7 प्लेटफॉर्म, 114 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है, ऑपरेट करता है इसको ईस्टर्न रेलवे आता है अंडर हावड़ा रेलवे डिवीजन। और टाइमिंग की बात करें तो अपनी स्लीपर वंदे भारत यहाँ पे शाम को 6:56 पे पहुंचती है और 6:58 पे निकलती है। तो मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे। अच्छा, इस ट्रेन में एक चीज़ सही है, हम देख रहे हैं बीप होती है कम से कम 5-7 सेकंड पहले बीप होगी, उसके बाद गेट लगता है। तो ये सही है कि पैसेंजर को पता लग जाएगा कि हाँ भाई गेट होने वाला है बंद। सर्विस नहीं है इसमें। हाँ, वो आपको सेल में मिलेगा। वैसे इस ट्रेन की जो टाइमिंग है हम आपको बता ही चुके हैं, शाम को लगभग 6:20 पे ट्रेन निकलती है। थोड़ा सा पानी कम कर देना। तो इसमें इवनिंग स्नैक्स वगैरह सर्व नहीं किए जाते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको चाय वगैरह चाहिए ना तो आप एक्स्ट्रा पेमेंट वाले 20 रुपये की चाय ले सकते हो। यहाँ पे प्रीमिक्स वगैरह अवेलेबल है यहाँ पर। ये देखो प्रॉपर ट्रॉली से आपको सर्विस देखने को मिल जाएगी कोचेस के अंदर। अब यही चाय रेडी कराने, देखो चाय, कैपेचिनो, कॉफ़ी वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है गाड़ी में। तो 105 किलोमीटर का सफर करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी इस वंदे भारत एक्सप्रेस के सेकंड स्टॉप पे, नवादी धाम रेलवे स्टेशन। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पर आपको वर्ल्ड का 16 लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। मतलब 16वां वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म यहीं पर है, जो कि लगभग 720 मीटर लंबा है। बार बार देखना पड़ रहा है आगे, क्योंकि एकदम ग्रीन सिग्नल दिया हुआ, 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है यहाँ पे भी अपनी ट्रेन का। तो डर भाई इस बात का है कि 2 मिनट का हॉल्ट है और आगे ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है वंदे भारत एक्सप्रेस को। तो कभी भी ऑटोमेटिक डोर्स बंद हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ता है भाई इस गाड़ी में। ये लो स्पेयर हमने अभी अंदर रखा है, बीप बजने लगा है यहाँ पर, हो गया ना। इसलिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है जब आप इस गाड़ी पर ट्रैवल करते हो। अच्छा, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि भाई ये जो ग्लास वगैरह है ना गाड़ी का, इतना बढ़िया मेंटेन किया हुआ है, इतना बढ़िया साफ सुथरा है ना कि बाहर का भी आपने देखा, अराइवल डिपार्चर हमने दिखाया, ये देखो एकदम क्लियर दिख रहा है, जैसे कि हम बिल्कुल मतलब गेट खुला हो और बाहर से कैप्चर कर रहे हो। इतना बढ़िया जो है ग्लास को मेंटेन और साफ़ सुथरा रखा गया है इस गाड़ी में। यहाँ का डोर हो या पीछे के डोर हो, सारे डोर्स के ग्लास एकदम साफ हैं। तो अभी देख लो रात का हो रहा है 8:14 और अपना डिनर सर्व कर दिया गया है। डिनर में वही वेज मंगवाया हुआ था। वैसे पीछे की आप साइड अपर बर्थ देखोगे तो नॉर्मल ट्रेन्स की तरह ही है, लेकिन हमारी वाली एकदम अलग है। देख लो ये यहाँ पर ये AC वेसी का कुछ इक्विपमेंट वगैरह होगा वो सब आ गया है, तो इस चक्कर में ये इशू हो गया। अब हमको ट्राइपॉड सामने लगाना है, ट्राइपॉड भी पूरा ढंग से नहीं खुल सकता हमारा, क्योंकि ये सीट कुछ ऐसी देखने को मिल रही है। देख लो यहाँ तक ठीक है आधी, और उसके बाद में ये, तो सबसे पहले ही अनकंफर्टेबल चीज़ तो यही होगी हमारे साथ कि अब हमको रिव्यू करना है, ट्राइपॉड लगाना है, बट नहीं हो पा रहा है वो चीज़। तो बैठना तो कहीं पॉसिबल हो पाएगा इसमें। देखो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर लच्छा पराठा आपको मिल जाएगा, रस कदम। अच्छा, ये जो लड्डू है इसका नाम है रस कदम। और सबसे पहले तो यहाँ पर एक तो लड्डू मिलेगा मीठे में आपको, साथ में लच्छा पराठा, एक सब्जी आपको मिलेगी जो टिपिकल पनीर की मिलती थी, उसकी जगह ये छेना डल्ला करके एक सब्जी होती है, ये बंगाली डिश होती है, तो ये आपको इस गाड़ी में मिलेगी छेना डल्ला। और कभी कभी भैया बता रहे हैं इसकी जगह आपको पनीर की सब्जी भी मिल जाएगी, साथ में मिक्स दाल है और मटर पुलाव मिल जाएगा, एक सूखी आलू की सब्जी मिल जाएगी। तो ये है ओवरऑल मील इस वंदे भारत स्लीपर की जो भी डिनर में हम लोगों को सर्व की गई है। चलो भाई साहब, जैसे तैसे इस लोकेशन में एडजस्ट करके अभी हम आपको रिव्यू देते हैं। जैसे तैसे अभी हमने ट्राइपॉड सेट किया है थोड़ा सा टेढ़ा करके, ताकि अच्छे से कैप्चर हो जाए और हम आपको रिव्यू दे पाएँ। अभी खाने का शुरू करते हैं दाल से, मिक्स दाल। बढ़िया टेस्ट है भाई दाल का, तो मतलब काफ़ी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है और खाना गर्मा गर्म सर्व करके दिया है। वैसे जो डिनर था ये अपना बोर्ड हुआ था हावड़ा से ही, और इस ट्रेन में आपको प्रॉपर हॉट केस वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो इसमें स्टाफ ने गर्म करके दिया हुआ है। तो सूखे आलू की सब्ज़ी ट्राई करते हैं। सूखे आलू की सब्ज़ी भी सही है, टेस्ट तो अच्छा है। अब ये जो स्पेशल डिश है छेना डलना, ये ट्राई करते हैं भाई, ये छेना डलना कैसा है। डिफरेंट टेस्ट है, जैसा कोफ्ता टाइप का होता है ना, समझ लो बिल्कुल वैसे ही। ये बेसन का बना हुआ है, इसमें 2 पीस ऐसे दिया हुआ है और हल्की सी इसमें आपको मतलब
नमकीन टेस्ट भी है और हल्का सा मीठा टेस्ट भी आएगा। तो कुछ ऐसा ये आपको मिलने वाला है भाई खाना इस गाड़ी में। चलो फटाफट से जो लड्डू है ना, इसका टेस्ट हम बाद में बताएंगे। फिलहाल ये फटाफट फिनिश करते हैं और अभी कटवा जंक्शन पे अपनी ट्रेन पहुंच गई है। अब देखो डिनर हो रहा है इस टाइम, तो कहीं अभी कवर कर पाएंगे तो कटवा जंक्शन स्किप करेंगे। 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है वैसे कटवा पे अपनी इस ट्रेन का। कोई रात नहीं बगड़ा में तो क्यों। ये अपना डिनर तो हो गया, हमारा तो वेज था। नीचे दादा है, ये आप गुवाहाटी के रहने वाले हैं? नहीं, मैं मिजोरम का हूँ। मिजोरम, ठीक है, ये मिजोरम के हैं। तो ये गुवाहाटी तक ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, तो इनका साइड लोअर बर्थ है। तो हमने तो वेज लिया था, इन्होंने लिया था नॉन वेज। तो नॉन वेज में सब्जी में कैसा चिकन था? चिकन था। और स्वाद कैसा लगा? सब्जी वो स्वाद तो ठीक है लेकिन कम है बहुत। क्वांटिटी कम है। हाँ क्वांटिटी कम ये है। चौल चीज़ भी तो- बोल रहा था, हम लोग चौल खा रहे हैं, हाँ। बहुत कम मिला है। रोटी भी एक ही पराठा एक ही दे रहे हैं, कम दूर तक होना चाहिए। तो क्वांटिटी थोड़ी सी हाँ, कम लगी। कम है। क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वालिटी में कोई कमी नहीं लगी हमको। क्वालिटी वाइज खाना सही है, बट थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए। जैसे पराठा एक था, एटलीस्ट 2 होना चाहिए था। हाँ 2 होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बस और हाँ। हो जाए तो बाकी खाना बढ़िया था। खाना तो बढ़िया था, फ्रेश खाना था। फ्रेश खाना था। चलो सही है। जो क्वांटिटी कम है। वेज का नॉन वेज दोनों का ही रिव्यू हो गया, दादा ने बता दिया। बस हाँ क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ जाए तो बेस्ट हो जाएगा खाना। ট্ৰেইনখনৰ পৰা নমাৰ আগত আপোনাৰ সকলো সা সামগ্ৰী ল'বলৈ নাপাহৰিব। ভাৰতীয় ট্ৰেইনত doors open on right side. 217 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 24 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अजीमगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है तो कई सारी लाइन्स आती मिलती हैं इधर पे। एक तो अपनी ये हावड़ा से आ रही है, एक लाइन कटवा के लिए अलग हो जाती है, एक लाइन नल्हाती के लिए, और एक लाइन यहाँ से चली जाती है एनजेपी के लिए। इस पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है, ऑपरेट करता है इसको ईस्टर्न रेलवे, आता है अंडर हावड़ा रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर पूरे 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो रात में 8:50 का अराइवल है और 8:55 पे यहाँ से डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। बाकी ये देख लो अजीमगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है भाई। अभी तो कोई गाड़ी वगैरह कोई अनाउंसमेंट नहीं, और पैसेंजर भी मतलब हार्डली 1-2 ही होंगे मुश्किल से जो इस ट्रेन में बोर्ड कर रहे होंगे इस रेलवे स्टेशन से। ज़्यादा कोई पैसेंजर नहीं है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर हमने नोटिस की है कि भाई अपना जो हमारी जो सीट है ना, उस वो नीचे होने का जो रीज़न है ना उसका ये है कि ऊपर ये पेंटोग्राफ लगा हुआ है, तो इसके इक्विपमेंट ऊपर की साइड में इंस्टॉल है। एसी तो है ही है, उसके साथ साथ इक्विपमेंट्स भी इंस्टॉल किए गए हैं। इस वजह से वो थोड़ा जो रूफ है ना वो नीचे को हो गई है, इसलिए अपना हेडरूम थोड़ा कम हो गया है सीट में, आधी सीट में। तो वो एडजस्ट उस हिसाब से किया गया है, इस पेंटोग्राफ के चक्कर में थोड़ा सा हुआ है। अभी देखो हावड़ा कटिहार एक्सप्रेस को यहाँ पर ओवरटेक कर रही है अपनी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। अजीमगंज जंक्शन स्टेशन। भारतीय रेल भाई ओवरटेक नहीं, तो क्रॉसिंग थी, हमें लगा ओवरटेक कर रही है लेकिन ये क्रॉसिंग थी हावड़ा कटिहार हावड़ा एक्सप्रेस के साथ। तो अभी गेट के पास देख लो ये एरिया है, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। ये इस तरीके की ये कोच अटेंडेंट वाली जो है ना ये सीट रहती है इसके ऊपर में। तो अभी कोच अटेंडेंट से हमारी बात चल रही थी, तो वो बता रहे हैं कई मतलब ऐसे पैसेंजर भी आते हैं गाड़ी में कि बेडरोल में से जैसे कुछ चीज़ें हो गई, पिलो कवर हो गया या बेडशीट हो गई या फिर जो हैंड टॉवल वगैरह मिलती है वो लेके चले जा रहे हैं। बताओ जो लोग इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं ऑलरेडी मतलब अच्छा फेयर दे के ही तो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनकी मेंटलिटी किस तरह की है आप ये देखो। क्या कैसी मानसिकता के लोग हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो छोड़ के जानी होती है, भाई आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट यूज़ करो उसको, छोड़ के जाओ, लेकिन नहीं उसको साथ में लेके चले जाते हैं। उस चक्कर में इन लोगों को काफ़ी चीज़ उसका जो भी पैसा वो भरना पड़ता ही बता रहा है। एक बंदे को एक कोच में इसी ट्रेन में 10,000 रुपये भरने पड़े क्योंकि उसके मतलब 35 अराउंड ये बेडशीट वगैरह चोरी हुई। तो इस चीज़ का ध्यान रखो यार, जो भी लोग ऐसा करते हो भाई ट्रैवल में, ये सब चीज़ें छोड़ के जानी होती है, लेके जाने के लिए नहीं है। लेकिन नहीं, कई लोगों को समझ नहीं आता, उनको लगता है कि 2-2,500 रुपये 3,000 रुपये पे किया है तो बस जो भी है भर के निकल लो। तो भाई जो लोग ऐसा करते हैं, आप लोग तो भर के निकल लेते हो ये सब चीज़ें, लेकिन जो कोच अटेंडेंट होते हैं जिनकी सैलरी ही 10-15 हज़ार रुपये है, उनको अपनी जेब से इस चीज़ का पैसा भरना पड़ता है। उनकी मजबूरी होगी, काम करना है, जॉब करना है। तो भाई कृपया करके ऐसी चीज़ें करना बंद करो, और ये जो भी रेलवे की प्रॉपर्टी है इसको यहीं छोड़ के जाओ। यूज़ करने के लिए यूज़ करो और उसके सीट पर छोड़ के जाओ, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सीट पे है तो उसके बाद क्या होगा, वो अपने आप ये लोग उठा लेंगे, ठीक है ना। तो सुधर जाओ भाई ऐसे लोग, नहीं तो फिर इसमें एक और प्रावधान भी है रेलवे की तरफ से FIR का,
किसी दिन पकड़े जाओगे तो बढ़िया तरीके से FIR होगी और लपेटे जाओगे बढ़िया से, फिर रेलवे वसूल करेगी आपसे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तीन 300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू फरक्का जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे फरक्के की बात करें तो ये अपने गंगा बैरेज के लिए, फरक्का बैरेज के लिए जाना जाता है, जो कि गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। और इस रेलवे स्टेशन की अगर लोकेशन की बात करें ना, तो ये वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे अभी अपनी ट्रेन यहाँ से निकलेगी, उसके बाद हम लोग क्रॉस करेंगे फरक्का बैरेज, तो फिर आपको दिखाते हैं जितना भी पॉसिबल होगा भाई वंदे भारत से। क्योंकि आपको पता है ऑटोमेटिक डोर्स हैं, बस ये है कि चलो ग्लासेस वगैरह साफ हैं, तो जितना भी पॉसिबल होगा दिखाया जाएगा। मात्र 2 मिनट का स्टॉप है यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान देना। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं फरक्का बैरेज पर। सामने आपको थोड़ी बहुत रिवर भी दिख रही होगी। तो इस साइड से जो है व्यूज़ काफ़ी सही दिख रहा है, क्योंकि बगल में ही एक और ब्रिज है रोड वाला, तो गाड़ियाँ वगैरह निकल रही हैं और यहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग है। उस साइड में देखो थोड़ी लाइट्स में आपको दिख भी रही होगी रिवर। साउंड ज़्यादा नहीं आता क्योंकि वंदे भारत में ऐसे ही ऑटोमेटिक डोर्स हैं। वैसे इस ट्रेन में आपको जो बेड रोल मिलेगा ना, उसमें एक तो आपको ये पिलो कवर मिल जाएगा, और पिलो दिखा देते हैं भाई एकदम सॉफ्ट। इसमें जब ये ट्रेन चालू की गई थी ना नई, तब नए पिलो, ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ नया नया इसमें लाया गया था। तो साथ में तो आपको पिलो कवर मिल जाएगा, ये साफ़ सुथरी एक बेडशीट मिल जाएगी, देख लो एकदम नीट एंड क्लीन है। साथ ही में एक हैंड टॉवल, ये भी एकदम नीट एंड क्लीन, ये भी ब्रांड न्यू। और ब्लैंकेट्स तो हैं ही, ब्लैंकेट्स के साथ साथ आपको इस ट्रेन में फैसिलिटी मिलेगी ब्लैंकेट कवर की प्रॉपर। तो ब्लैंकेट कवर भी इस गाड़ी में आपको देखने को मिलने वाले हैं, और ब्लैंकेट कवर प्रोवाइड हो रहा है, इसलिए बेडशीट निकलेगी एक, तो एक बेडशीट और ये इतनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस ट्रेन के बेड रोल के साथ में। आराम से 10 मिनट है। घुस गया तू? नहीं मामला घुस गया, नहीं है, मालदा है ये, मालदा है जी। गाड़ी में 1 नंबर पे तो रह गई गाड़ी ये। इस जर्नी में 334 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मालदा टाउन रेलवे स्टेशन। वैसे मालदा की बात करें तो ये अपने मैंगोज एंड हाई क्वालिटी सिल्क के लिए जाना जाता है। बाकी मालदा रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये इंडियन रेलवेज के टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशंस में भी शामिल है। साथ ही इसको ऑपरेट करता है ईस्टर्न रेलवे, आता है अंडर मालदा टाउन रेलवे डिवीजन। और ट्रेन की अपनी टाइमिंग की बात करें इस रेलवे स्टेशन पहुंचने की, तो रात को 10:50 का अराइवल है और 11 बजे का डिपार्चर टाइम, मतलब 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है अपनी वंदे भारत स्लीपर का मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पे। चलो मात्र 10 मिनट के बाद ही राइट, अभी अपने ऑटोमेटिक डोर्स हो गए बंद। ज़्यादा देर रुकी ही नहीं ट्रेन यहाँ पर, 10 मिनट का हॉल्ट है। चलो भाई मालदा टाउन से अपनी ट्रेन अभी निकल रही है। तो मालदा से अभी अपनी ट्रेन निकली है, इसके बाद अगला हॉल्ट आएगा सीधा लोहावारी रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि रात के लगभग 1 बजे आएगा। अभी रात का 11 तो बज ही गया है। उसके बाद न्यू जलपाईगुड़ी रोड, न्यू कूच बिहार, अलीपुरद्वार, न्यू बोगईगांव, रंगिया जंक्शन और फिर कामाख्या। तो ये पूरा रूट रहता है स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का। वैसे अपनी ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है स्लीपर वाली, ये 180 तक भी ट्रायल में जा चुकी है, लेकिन इसकी मैक्सिमम स्पीड इस रूट पे 110 की ही दी हुई है, क्योंकि ये जो रूट है वो 110 kmph ही सपोर्ट करता है यहाँ पे। वैसे हावड़ा से जब से अपनी ये स्लीपर वंदे भारत चली है, एक भी ओवरटेक नहीं किया इस ट्रेन ने, लेकिन अभी एक ओवरटेक होने वाला है। टीस्टा टोरसा एक्सप्रेस को अपनी ट्रेन ओवरटेक करने वाली है। कुछ ही देर रह गई है, मुश्किल से 10 किलोमीटर और आगे चल रही है वो अपनी ट्रेन से। हमको लग रहा है 5-10 मिनट में ओवरटेक हो जाएगा। तो चलो ये ओवरटेक आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम सोएंगे, क्योंकि ऑलरेडी देखो अभी कितना बज गया है भाई, रात का 12 बजने वाला है, ठीक है। और अगला हॉल्ट आएगा लगभग 1 बजे, तो कोई मतलब नहीं है जग के। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को। तब तक के लिए गुड नाइट। तो भाई साहब पूरा ओवरटेक का मज़ा हो गया यहाँ ख़राब। अपनी ट्रेन को लूप लाइन से निकाला जा रहा है, मेन लाइन पे लगी हुई है मालगाड़ी, और उस साइड में दूसरी साइड में लगा रखा है टीस्टा टोरसा एक्सप्रेस को।
अभी देखो रात का हो रहा है 2:12 और अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है एनजेपी रेलवे स्टेशन। वैसे एनजेपी रेलवे स्टेशन कवर करने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन भाई साहब ऐसे ऐसे जाहिल पैसेंजर होते हैं ना, तो फिर इंसान की नींद खराब हो जाती है। अब हमारे आसपास मतलब सामने कंपार्टमेंट में पूरा जो हमारा कंपार्टमेंट है ना, और सामने के पैसेंजर्स को उतरना था। चलो कोई बात नहीं, तुमने लाइटें खोल ली, उसके बाद भी मन नहीं भरा। लाइटें खोलने के बाद भाई साहब रीलें स्क्रॉल हो रही हैं आधी रात में, इतना साउंड आ रहा है, तो फिर नींद खुल गई, नींद डिस्टर्ब हो गई, तो अभी उठ गए। वैसे कवर नहीं करना था, सो रहे थे, बढ़िया नींद लगी हुई थी। खैर एनजेपी पे ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो रात में 1:40 का अराइवल है और 1:50 का डिपार्चर है। 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है अपनी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का। नींद खराब कर दी भाई वाकई में, अच्छे वाले सो रहे थे। इतना दिमाग नहीं है कि भाई फोन वो नहीं चलाओ, ये चला रहे हो तो अपना ईयरफोन लगा लो। बेसिक सिविक सेंस नहीं है। ट्रैवल कर रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में और दिमाग जरा भी नहीं है। तो 10 मिनट का स्टॉप है एनजेपी में, तो आप आराम से डी बोर्ड कर सकते हो उस गाड़ी को। चलो यार एनजेपी निकल गया, आप जाते हैं वापस सोने के लिए। मिलते हैं सीधा सुबह। गुड नाइट। ভারতীয় রেল আপনাদের শুভ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় যাত্রা কামনা করে। यात्रा के दौरान किसी भी सेवा सहायता हेतु जैसे बेड रोल संबंधी सेवाएं, सफाई एवं विद्युत उपकरणों से जुड़ी समस्याएं कृपया 9957553450 पर कॉल करें और रेल मदद कंट्रोल सेल कामाख्या से संपर्क करें। सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह का बज रहा है 6:30 और बस थोड़ी देर पहले ही सोकर उठे क्या है, मतलब ट्रेन की अनाउंसमेंट ने उठा दी। अभी आपने सुना ही होगा भाई साहब, सुबह से इस ट्रेन में मतलब 5 बजे की समथिंग से ही अनाउंसमेंट शुरू हो गई। कल ये समझ लो रात में बंद थी अनाउंसमेंट, शायद 10 साढ़े 10 बजे के बाद में अनाउंसमेंट बंद हो गई थी। उसके बाद में जैसे नॉर्मल AC चेयर कार वाली वंदे भारत में अनाउंसमेंट होती रहती है, वैसे ही सुबह 5 बजे से लगभग फिर से अनाउंसमेंट शुरू हो गई। वेलकम टू इंडियन रेलवेज, ये वो फलना ढिमका, जिसका कोई मतलब नहीं है। सुबह भाई पैसेंजर्स की नींद डिस्टर्ब होती है यार इससे। और 8 बजे गाड़ी पहुंचनी है तो इतनी जल्दी क्यों शुरू करनी, मतलब 7 बजे तक भी शुरू कर दो, चलो ठीक है। अब गुवाहाटी ये कामाख्या आने वाला है, ठीक है ये सब, लेकिन इतने चलो रंगिया पे कर दो भाई, कि रंगिया आने की 10-15 किलोमीटर पहले से कर दो। सुबह 5 बजे से नींद खराब कर दी। तो रात में वो एनजेपी में वो पैसेंजर्स ने नींद खराब की, उसके बाद यहाँ पे ये अनाउंसमेंट ने, ऊपर से हमारी जो सीट थी भाई साहब बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल। लेकिन उधर एक चीज़ और अभी है, दिखाएंगे आपको, ये थोड़ा सा लाइट वाइट ऑन हो जाए ना। तो अभी सुबह देखो किसी पैसेंजर ट्रेन को ओवरटेक कर रही है अपनी वंदे भारत स्लीपर। चलो एक दिन में अच्छा ओवरटेक तो देखने को मिला, रात में तो ऐसे ही ओवरटेक था, वो दिखाई नहीं क्लियर, और डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ था। टीहू रेलवे स्टेशन पे ओवरटेक किया। तो सुबह इस ट्रेन में आपको मॉर्निंग टी मिलेगी, और मॉर्निंग टी थोड़ा सा अलग तरीके से मिलती है। एक तो ये आपको इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय मिल जाएगी इसमें, या फिर कॉफ़ी ले सकते हो आप प्रीमिक्स वाली, और अलग अलग फ्लेवर्स भी अवेलेबल हैं गाड़ी में। साथ में एक यूनिबिक की कुकीज़ मिल जाएंगी, और एक ये मफ़िन भी दिया हुआ है वनीला वाला। तो कुछ इस प्रकार से आपको मॉर्निंग टी वगैरह इस गाड़ी में मिलने वाली है सुबह। वो भी टाइम देख लो, अभी हम थोड़ा सा लेट ले रहे हैं, लेकिन 6:30 बजे ये सर्व हो गई थी ट्रेन में। वैसे ये ट्रेन सुबह 8 बजे ही पहुंच जाती है कामाख्या, इस वजह से इस ट्रेन में आपको ब्रेकफास्ट वगैरह की कोई भी सर्विस देखने को नहीं मिलेगी। मॉर्निंग में बस यही चाय बिस्किट और मफ़िन, ये अपना जो कप केक होता है, यही मिलने वाला है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह आप एक्सपेक्ट मत करना। जब आप बुकिंग भी करोगे ना, तभी आपके पास मैसेज आएगा कि आपका डिनर और मॉर्निंग टी जो है वो इंक्लूड की गई है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट इस गाड़ी में नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह पहुँचती है। अगर यही ट्रेन 9-10 बजे लगभग पहुँचती तब ब्रेकफास्ट मिलता, लेकिन 8 बजे के लिए
नहीं मिलने वाला है। तो ये वाली सीट हमने आपको दिखाई दी। अब इसके ऊपर में ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले लगी हुई है। अब इसका क्या है कि रात भर ये चलती रहती है, तो इसकी पूरी लाइट फेस पे इधर पे पड़ती है, जो ये पैसेंजर इधर सोएगा इधर पे, तो ये थोड़ी सी समस्या। ऊपर से ये जगह तो हमने दिखा ही दी थी, तो ये भी काफ़ी अनकम्फर्टेबल रहा। मतलब चलो ये वाली सीट रहेंगी पीछे वाली, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो एकदम गेट से एंटर होते वाली सीट है ना, ये काफ़ी अनकम्फर्टेबल। ऊपर से यहीं पर स्पीकर लगा हुआ है अनाउंसमेंट वाला, तो सुबह से यहीं से अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है। और इस ट्रेन में भी प्रॉपर आपको गार्बेज कलेक्ट करते हुए स्टाफ मिल जाएंगे, तो गार्बेज वगैरह आराम से इनको आप दीजिए, पन्नी में डालिए। इधर उधर ट्रेन में फेंक के गंदगी करने की आवश्यकता वाली चीज़ है ही नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो ट्रेन में साफ़ सफाई भी अच्छी मेंटेन है। कल ट्रेन चली थी, अभी रंगिया पहुंचने वाली है, और ट्रेन बढ़िया साफ़ सफाई अच्छी मेंटेन कर रखी है। तो अपनी ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च होने से पहले इस ट्रेन की जो राजा गाड़ियाँ थीं, चलो अभी उनमें से एक के साथ अपनी क्रॉसिंग होने वाली है। ट्रेन नंबर 20,505 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, जो कि अपना ये वाले रूट से आती है, डिब्रूगढ़ से बोगीबील ब्रिज होते हुए। चलो अभी बस आने वाली है, क्रॉसिंग दिखाते हैं और फिर कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं हम लोग रंगिया जंक्शन। मस्त क्रॉसिंग हुई भाई, राजधानी एक्सप्रेस के साथ बढ़िया स्पीड में थी, हाल ही निकल गई। रंगिया जंक्शन स्टेशन। तो बगल से भी ये क्रॉस हो रही है गुवाहाटी न्यू बोगईगांव पैसेंजर रंगिया जंक्शन डीजल लोकोमोटिव के साथ। स्टेशन पर पहुंचने वाली है। कृपया ट्रेन की रुकने के बाद ही सावधानी से দয়া করে ট্রেনটি সম্পূর্ণ থামার পরে সাবধানে নামুন। 930 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 14 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रंगिया जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आसाम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है, इधर पे 3 लाइन अगर मिलती है, एक तो गुवाहाटी चली जाती है, एक लाइन चली जाती है यहाँ से अपना नॉर्थ लखीमपुर नाहरलगुन के लिए। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर रंगिया रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 6:50 पर ट्रेन आती है और 6:52 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है, तो 2 मिनट का हॉल्ट है मात्र। अगर आप यहाँ पर बोर्ड डिबोर्ड कर रहे हो वंदे भारत को, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ के लिए। बाकी भाई साहब एक बात हमें समझ नहीं आई, इसमें क्या है, अभी अनाउंसमेंट में भी कुछ एरर है। सुबह गाड़ी 110 के आसपास स्पीड पे चल रही है, अनाउंसमेंट हो रहा है कि वो बोल रही है कि गेट खुलने वाले हैं, सावधान हो जाओ गेट खुलने वाले। भाई कहाँ गेट खुल रहा है, कौन से गेट खुल रहा है 110 की स्पीड पे? तो वो कुछ एरर है। वो सुबह से दिमाग ख़राब कर दिया, पूरी नींद ख़राब कर दी भाई इस ट्रेन की अनाउंसमेंट ने। ये थोड़ा एनोइंग है और मतलब काफ़ी डिस्टर्ब करता है भाई नींद को ये चीज़। चलो बाकी ये देख लो, रंगिया जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है अपनी गाड़ी। इधर से आती है तो 2 पे आती है, उधर से जाती है जब 1 नंबर पे आती है। मात्र 2 मिनट के स्टॉप के बाद अभी निकल गई ट्रेन अपनी रंगिया जंक्शन से। बाकी हम आपको लाइन दिखाते हैं डिपार्चर पे जो अलग हो जाती है ना, जिस वजह से ये रंगिया जंक्शन कहलाता है रंगिया रेलवे स्टेशन। लाइन आपको इसी साइड में देखने को मिलेगी अलग होती हुई। रंगिया से जैसे हम लोग गुवाहाटी के लिए बढ़ते हैं, जिससे अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस जो बगल से क्रॉस हुई 20,505, वो देखो वो लाइन जो चली गई ना अलग, वो लाइन थी अपनी नाहरलगुन वाली, अलग हो जाती है यहीं से। सो अभी हम आ चुके हैं वॉशरूम के अंदर। साफ़ सफाई देख लो एकदम बढ़िया मेंटेन्ड है, मिरर वगैरह एकदम साफ़, बेसिन वगैरह एकदम साफ़, हैंड वॉश अवेलेबल है, पानी आ रहा है। बाकी यहाँ पर हैंड ड्रायर की भी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी वॉशरूम्स के अंदर। तो सही है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड वॉशरूम वंदे स्लीपर में देखने को मिलने वाले। आफ्टर ऑल भाई इतनी प्रीमियम गाड़ी है इंडियन एयरवेज की, एकदम मेंटेन्ड। जर्नी खत्म करने से कुछ देर पहले अभी एक और ओवरटेक करने वाली है अपनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। अभी लचित एक्सप्रेस खड़ी हुई है अगोत्री रेलवे स्टेशन पे काफ़ी देर से लूप लाइन पे, तो बस उसको ओवरटेक करने वाले हैं हम लोग। चलो फटाफट दिखाते हैं एक और ओवरटेक।
उल्टा हो गया भाई साहब, लूप लाइन से अपनी ट्रेन निकल रही है और मेन लाइन पे लगा रखा है लचित एक्सप्रेस को, और इसको हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं कुछ अलग ही तरीके से। यहाँ पर देखो गाड़ी लगी हुई है, इसको चल रहा है ओवरटेक, उधर प्लेटफॉर्म है। तो मेन लाइन पे लचित एक्सप्रेस लगी हुई है और लूप लाइन से वंदे भारत स्लीपर ओवरटेक कर रही है। ये अलग ही चीज़ देखने को मिला। अगर इसको लगा देते ये लोग लूप लाइन पे तो फिर मेन लाइन से बहुत अच्छी स्पीड से हम लोग ओवरटेक करके निकलते इसको। 10 स्लीपर के कोच लगे हुए हैं भाई साहब इस ट्रेन में, काफ़ी ज़्यादा स्लीपर के कोच लगा रखे हैं। WDP4 न्यू गुवाहाटी शेड का। ये लो अपनी ट्रेन को भी रोक दिया गया है, ना अपने को सिग्नल है ना लचित एक्सप्रेस को सिग्नल है। तो इस रेलवे स्टेशन का नाम हमने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया। इस स्टेशन का नाम है अखथोरी, ठीक है। तो यहाँ पर लूप लाइन पे अपन लगे, मेन लाइन पे लचित एक्सप्रेस लगी। ओवरटेक तो अपन इसको करेंगे, अभी निकलेंगे इससे पहले ही। और यहाँ से जो अगला मतलब कोई भी स्टेशन पड़ता है तो वो है सीधा कामाख्या, और यहाँ से कामाख्या तक जो है सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है। यहाँ तक तो डबल हो गया है, 3 वहाँ से सिंगल है, क्योंकि सरायघाट वगैरह ब्रिज वगैरह पड़ता है ना, तो उस पर सिंगल लाइन ही है। अब वहाँ से आ रही है ट्रेन नंबर 12423 डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। तो राजधानी को यहाँ पर क्रॉस कराने के लिए अपनी ट्रेन को रोक दिया, क्योंकि अपनी वंदे भारत स्लीपर अभी बिफोर ही चल रही है। और अभी इस रूट पे वाला ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई राजधानी अभी भी किंग है, राजधानी के लिए वंदे भारत स्लीपर को भी रोक दिया है। तो ये बढ़िया लगा, भले ही अपनी ट्रेन बिफोर है और वो थोड़ा सा डिले चल रही है, लेकिन भाई अच्छा है ये चीज़, राजधानी को मिलना चाहिए ऐसी प्रायोरिटी, वो भी ये वाली को तो बिल्कुल। चलो लोकेशन सही है, हमारा कोच मतलब आगे निकल आया थोड़ा सा इससे, ये लचित एक्सप्रेस से इसका लोकोमोटिव है, और यहीं से अभी बढ़िया क्रॉसिंग होने वाली है अपनी राजधानी एक्सप्रेस की। तो हॉन्किंग की आवाज़ आ गई है, अपनी राजधानी भी आ गई है। ये लो मस्त लोकेशन पे क्रॉसिंग कराई है एकदम, WDP4 के सामने से। और भाई साहब ये क्या सुन रहे हैं हम, डीजल लोकोमोटिव की आवाज़ आई है, इसने हॉन्किंग की है अभी। लो भाई इसको सिग्नल मिल गया, लचित एक्सप्रेस को हम लोग ओवरटेक करने की सोच रहे थे और यहाँ लचित एक्सप्रेस हम लोगों को ओवरटेक करके निकल रही है आगे। ये तो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट हो गया, वंदे भारत स्लीपर को एक नॉर्मल गाड़ी ओवरटेक करके जा रही है। ओहो ले भाई, यहाँ से अब इसको कामाख्या रुकना है, अपनी ट्रेन को भी कामाख्या रुकना है, तो ओवरटेक ही है सीधा सीधा, क्योंकि अब अपन इसको ओवरटेक नहीं कर पाएंगे आगे। तो ये लो लचित एक्सप्रेस ओवरटेक करके जा रही है वंदे भारत स्लीपर को। देख लो ये अल्टीमेट चीज़ भी आप देख लो इस जर्नी में। अभी इसको जाना है कामाख्या जंक्शन, उसके बाद निकलेगी ये गुवाहाटी के लिए, और अभी 22 मिनट की देरी से भी चल रही है, इसी वजह से इसको पहले निकाल दिया है। मुरकोंग सिलेक्ट से ये जो है गुवाहाटी के बीच चलती है अपनी ये लचित एक्सप्रेस। लो भाई ओवरटेक मार के निकल गई लचित एक्सप्रेस वंदे भारत स्लीपर को, और इसलिए इसको मेन लाइन पे लगाया हुआ था और अपने को लूप लाइन पे लगा दिया था, क्योंकि यहाँ ओवरटेक ही होना था अपने को। और ये जो ओवरटेक अपन को करके गई है ना लचित एक्सप्रेस, इसका मेन रीज़न यही है कि वो लेट चल रही थी अपनी शेड्यूल टाइम से और अपन लोग बिफोर, तो बिफोर ले जाके कामाख्या लगाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि तुमसे 20-25 मिनट बिफोर अपनी ट्रेन चल रही थी, तो यहाँ पर खड़े खड़े भी पूरा कवर भी हो जाएगा और टाइम से तो आराम से पहुँच ही जाएगी अपनी ट्रेन। तो चलो ये चीज़ अच्छी देखने को मिली कि ओवर प्रायोरिटी नहीं दिखा करके वंदे भारत को दूसरी गाड़ी को सही टाइम से निकाला गया, ये चीज़ अच्छी देखने को मिली यहाँ पर। नहीं तो नॉर्मली ऐसा देखने को नहीं मिलता कि वंदे भारत लग गई तो बस वंदे भारत को पहुँचाना है, चाहे वो बिफोर पहुँचे
दूसरी गाड़ी लेट हो जाए, लेकिन यहाँ वो चीज़ देखने को नहीं मिली। चलो बढ़िया भाई, NFR में सही काम चल रहा है इसका मतलब। देखो 8:05 का टाइम था अखतौरी रेलवे स्टेशन से निकलने का ट्रेन का। अभी 8 बजते ही यहाँ से सिग्नल दे दिया है। बिफोर थी, काफ़ी बिफोर थी ट्रेन। यहाँ पे कम से कम 20-25 मिनट अभी रुकी रही। और ये देखो अभी गुवाहाटी में एक नया स्टेडियम जो है तैयार किया जा रहा है, उसका काम चल रहा है। तो आने वाले समय में अभी आपको गुवाहाटी में एक नया स्टेडियम भी देखने को मिलने वाला है। और ये व्यू देखो बढ़िया, एक लेक के आगे पूरे पहाड़ वगैरह, कोई मेला भी लगा हुआ है वहाँ पर। देखो झूले वूले लगे हुए हैं। तो अभी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस बस पहुँचने वाली है सरायघाट ब्रिज के ऊपर, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है। रेल कम रोड ब्रिज है। ये जो रोड अभी बगल से आप देख रहे हो, यही अपने ब्रिज के ऊपर में चलती है। ये शुरू हो गया सरायघाट रेल कम रोड ब्रिज। Salt, spice. Please deboard carefully. Only after the train has come to. सामने रेक लगा हुआ है कामाख्या रांची एक्सप्रेस का, अभी कामाख्या जंक्शन के आउटर में। तो अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 6 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन गुवाहाटी के कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे हमारी जर्नी इस वंदे भारत में तो एंड हो गई है, लेकिन अभी हमको आगे जाना है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक, जो कि लगभग यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक ट्रेन जो थी ना, जो सबसे पहले ओवरटेक किया था एक पैसेंजर ट्रेन को अपन ने, उसको कहते हैं मानस राइनो पैसेंजर, ऐसे समथिंग नाम है उसका। ठीक है, तो अभी वो आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, तो वो गुवाहाटी तक जाएगी। तो हम सोच रहे हैं जल्दी से जनरल टिकट एक ले लेते हैं और उसमें चढ़ के फिर गुवाहाटी तक चलते हैं। तो चलो थोड़ी सी और यात्रा आपको कामाख्या से अभी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक की हम दिखाते हैं। बाकी एक अपना प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस अभी कामाख्या जंक्शन पे। तो यहाँ पर देखो बढ़िया बैठने की व्यवस्था की गई है, चेयर्स वगैरह डली हुई हैं। और ये है अनरिजर्व टिकट काउंटर, यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, साथ में AC वगैरह भी लगा रखा है, तो गर्मी नहीं लगेगी भैया आपको जब भी आप टिकट यहाँ पर खरीद रहे हो। अभी हमने जनरल टिकट ले लिया है कामाख्या से गुवाहाटी, मात्र 10 रुपये का। तो अभी देखो सामने से आ रही है गुवाहाटी SMVT बेंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। लगभग 2.5 घंटे की देरी से आज ये गाड़ी चल रही है। गुवाहाटी से ही लेट हो गई, अभी यहाँ कामाख्या आई है, अब ये बेंगलोर की तरफ आगे बढ़ेगी यहाँ से। पता नहीं क्या चक्कर है, आज ये गुवाहाटी से ही गाड़ी लेट निकली हुई है। बाकी चलो अभी हम वेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी मानस राइनो पैसेंजर ट्रेन के लिए, जो कि न्यू बोगईगांव गुवाहाटी के बीच में चलती है। और ये लोगों भी आ ही गई लगे हाथ, वो देखो सामने से आ रही है ना। इसी ट्रेन को ओवरटेक करा था हम लोगों ने सुबह, और अभी वापस से इसी ट्रेन को बोर्ड करके यहाँ से गुवाहाटी जाएंगे। WDP 4D के साथ आ रही है अपनी मानस राइनो पैसेंजर सिलीगुड़ी शेड का। एक आधा ब्लू ICF कोच भी लगा हुआ है, बाकी सब यही पीले वाले उत्कृष्ट नाम के कोचेस हैं इसमें। तो छोटे मोटे जो भी लोकल बिजनेसेस हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट गाड़ी है ये। देखो अभी सब्जी, फल, फ्रूट, ये सारी चीज़ें लोग उतरे हैं लेकर इस गाड़ी में से कामाख्या रेलवे स्टेशन पे। मात्र 2 मिनट का स्टॉप है अपनी मानस राइनो पैसेंजर का कामाख्या जंक्शन पे।
तो 2 मिनट बाद निकलना और काफ़ी आगे की साइड वाले कोच में हमने बोर्ड किया हुआ है ताकि थोड़ा बहुत लोकोमोटिव का आपको हॉकिंग वगैरह हम सुना पाएँ। तो अभी वंदे भारत जैसी ट्रेन में भी हम ट्रैवल करके आ रहे हैं अब सीधा जनरल कोच में। चलो, मात्र 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है वैसे कामाख्या और गुवाहाटी के बीच में, और टाइमिंग इस ट्रेन की ऐसी है कि सुबह 8:58 पे आती है ये कामाख्या और 2 मिनट के हॉल्ट के बाद राइट 9 बजे यहाँ से निकलती है। आज तो फिलहाल 5-7 मिनट की देरी से चल रही है, ज़्यादा लेट नहीं है। ये साउंड भाई साहब, रोड के एकदम साइड में है और इसके बगल में ही ट्रेन चल रही है। यही रोड जाती है, अगर आप बाय रोड भी कामाख्या से गुवाहाटी जाओगे तो इसी रोड से होकर निकलना होगा आपको। May I have your attention, please? ये देखो भाई, चलती गाड़ी में कूद रहे हैं सबके सब। भाई साहब अभी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन देख लो, आधे से ज़्यादा प्लेटफॉर्म के बाहर ही ले गए। इतनी भी लंबी नहीं थी गाड़ी कि इतना प्लेटफॉर्म के बाहर ले जाना पड़े। ये देखो, पूरा कम से कम एक कोच आराम से पूरा बाहर निकल गया है। इसी चक्कर में आधे से ज़्यादा पैसेंजर चलती गाड़ी में ही कूद रहे थे। सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम आज की अपनी डेस्टिनेशन पर, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। वैसे सही रहा इस गाड़ी का सफ़र 7 किलोमीटर का, बढ़िया हॉकिंग के साथ में फटाफट ट्रेन यहाँ पर पहुँच गई। चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपको कैसी लगी ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन हाँ, वो जो सीट थी ना भाई 55 नंबर अपनी साइड पर, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी किसी भी लिहाज से। एक तो गेट के पास गेट बार बार खुला, लोग आ रहे जा रहे, ऊपर से स्क्रीन 2-3 बार हमारा सिर गल चुका था उस स्क्रीन में, ठीक है। तो बाकी कंफर्टेबल नहीं लगी। और ये अनाउंसमेंट सबसे ज़्यादा अनोइंग है, ये अनाउंसमेंट बंद करनी चाहिए रेलवे वाला। टोटल रात में 9-10 बजे बंद कर दो और फिर सुबह 7 बजे से पहले तो चालू ही मत करो, सुबह 5 बजे से चालू कर दी, तो वो चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं लगी। बाकी आपको कैसी लगी इस ट्रेन की जर्नी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खाना पीने की कोई कमी नहीं थी, खाना पीना बढ़िया था। चलो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।